अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुर्तज़ा ज़ैदी एडवोकेट यूट्यूब के चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब फरमा दें और बेल आइटम का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज का जो हमारा मौज़ूए बहस है वो ये है कि ज़ाब्ता दीवानी की दफ़ा है 23, उसकी ज़ैली शिक जो है वो है 3 और इसी तरह की एक प्रोविज़न दस्तूर पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 186A में मौजूद है। यानी कि जब कोई ऐसा मामला पेश आता है कि किसी एक सूबे की हाई कोर्ट के पास कोई ऐसा मुकदमा ज़ेर समाअत होता है या आता है जिसमें कि हाई कोर्ट ये महसूस करे कि ये उसके दायरे अख्तियार में नहीं है, तो वो उस मामले को उस हाई कोर्ट की पास ट्रांसफ़र करने का अख्तियार है जिससे मुतल्लिका वो मामला है। यानी कि देखा ये जाता है कि सूट कहाँ दायर हुआ है, यानी मुकदमा जो है वो कहाँ दायर हुआ है, तो इसके मुताबिक ही जो है वो ये तयन किया जाता है कि आया कौन से सूबे में उसकी समाअत होगी। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम इसके बारे में ही ये बात करेंगे। आया ये अख्तियार जो है, यानी किसी हाई कोर्ट की ज़ैली कोर्ट, यानी ये वाज़ेह है कि बात हाई कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं हो रही। अगर हाई कोर्ट का मुकदमा हाई कोर्ट में जाना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रोविज़न है, उसका कानून है, उसको अख्तियार है। यहाँ जब हम बात करेंगे दफ़ा 23 दीवानी ज़ाब्ते के तहत, तो उसका मतलब ये है कि अगर किसी सूबे की हाई कोर्ट में उसकी किसी अदालत, ज़ैली अदालत यानी सिविल कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा दायर हो गया है जो उसमें तनाज़ा है, जो कि उसमें मसला है, या जो वहाँ पर वो मुकदमा दायर हुआ है, सिविल सूट दायर हुआ है, वो असल में किसी दूसरे सूबे की ज़ैली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अख्तियार का मामला है। तो ये सेक्शन यानी दफ़ा 23 और इसकी प्रोवाइज़ो यानी शिक है 3 ज़ाब्ता दीवानी, इसके तहत जो है वो सूबे की हाई कोर्ट को ये अख्तियार है
कि वो अगर ये महसूस करे या उसके इल्म में ये बात लाई जाए कि जो दावा दायर हुआ है या जो तनाज़ा है उसका अख्तियार दरअसल किसी दूसरी हाई कोर्ट की झैली कोर्ट यानी उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अख्तियार का है, तो फिर वो उस मुकदमे को उस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है, मुंतकिल कर सकती है, यानी मुतलका जो हाई कोर्ट है उसको वो भेज सकती है। और इसी तरह जो है वो आर्टिकल 86A जो है दस्तूर पाकिस्तान 1973 में वो सिमिलर है, यानी तकरीबन इससे ही मिलते जुलते यही अख्तियार जो है वो आर्टिकल 86A के तहत उस सूबे को अख्तियार है कि वो सूबा जो है वो अगर दूसरे सूबे का मामला है तो वो वहाँ भेज सकता है। ये कानूनी नुक्ता और फ़लसफ़े कानून इसी चीज़ पर मुनहसर है कि ये अख्तियार पार्लियामेंट का भी इसमें ज़िक्र आता है, और जो आर्टिकल 186A के तहत शरीयत कोर्ट को या हाई कोर्ट को जो अख्तियार है वो लिमिटेड है, यानी उस पर पाबंदी है कि वो हाई कोर्ट जो है वो किसी भी मामले में किसी कानून को नया कानून नहीं बना सकती, उसमें तब्दीली नहीं कर सकती। और ये अख्तियार जो है कानून बनाने का और उसमें तब्दीली करने का, ये अख्तियार जो है ये मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट को हासिल है। तो इसी तरह ये इस पे मैं आपको केस ला भी दे देता हूँ कि हाई कोर्ट में जो मुंतकिल होना होता है केस, उसमें है PLD 1985 लाहौर, इसका सफ़ा है 198। इसमें ये वाज़े किया गया है कि कोर्ट को, हाई कोर्ट को किस हद तक और किस मामले में अख्तियार समात है कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट का कोई मुकदमा जो है वो किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे। मज़ीद मैं इसकी तशरीह कर दूँ कि आर्टिकल 2A यानी दस्तूर पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको 8वीं तरमीम के ज़रिए 2010 में पार्लियामेंट में तरमीम उसमें की गई थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि कोई
भी हाई कोर्ट ये अख्तियार समात उसको नहीं है कि वो किसी भी कानून को परख सके, उसकी वैलिडिटी को चेक कर सके या कोई नया कानून बना सके। जैसा कि मैंने अभी पहले भी ये ज़िक्र किया है, और चूँकि ये अपने तौर पर उसकी तशरीह नहीं कर सकता, वो कानून जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में दर्ज हैं उनके बारे में भी हाई कोर्ट को अख्तियार नहीं है कि वो उसमें कोई तब्दीली करे या उसमें कोई तरमीम करे। तो इसलिए कोई भी ऐसा अख्तियार हाई कोर्ट को नहीं है कि वो ऐसी आइनी दरख्वास्त को समाअत करे और ऐसी यानी रिट पिटीशन को समाअत करने का अख्तियार नहीं है जिसमें कि कोई फ़रीक ये कहे कि ये कानून को तब्दील कर दें, ये कानून गलत है, या उसमें कोई तरमीम कर दें। इस पर केस लॉ है, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1 है PLJ 1996 लाहौर सिविल, पेज है इसका 528। दूसरा है PLD 1997, ये है मौलाना तंजील रहमान का बहुत ही मशहूर केस है, जिसमें कि ये जो मैंने अभी गुजारिशात की हैं उसको वाज़ेह तौर पर, तफसीली तौर पर उसमें बयान किया गया है। अगला जो केस लॉ मैं आपको बताने चला हूँ वो है 1996, पेज है उसका 428। उसके बाद है PLJ 1999 लाहौर, इसका सफ़ा है 472। और अगला केस लॉ जो है वो है PLD 1988 लाहौर, पेज है इसका 42। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद कानूनी मामलात और लीगल टिप्स लेकर मैं इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में हाज़िर आऊँगा। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।